राधे राधे दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में होली बहुत ही जोश और उत्साह से मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार होली से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाता है। होलाष्टक के दौरान भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद ने घोर आराधना की थी, जिस कारण भगवान श्री हरि अपने भक्त प्रहलाद पर प्रसन्न हुए थे। इस समय सभी ग्रहों की स्थिति बदलती है। इस समय कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। मान्यता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति होलाष्टक के दौरान कोई मांगलिक काम करता है तो उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके जीवन पर खतरा मंडराने लगता है। इसलिए कभी भी कोई मांगलिक कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, विवाह, सगाई, मुंडन और कोई अन्य तरह का शुभ कार्य साफ वर्जित माना गया है, क्योंकि वो पूरा जो समय होता है इन सब के लिए सही नहीं माना जाता। इस समय आपको कोई नई चीज़ भी जैसे कि घर, कार, दुकान ये सब नहीं खरीदना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का कोई सौदा करना चाहिए। शास्त्रों में इस समय ये कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जब तक होलाष्टक रहता है उस समय व्यक्ति को भगवान विष्णु का पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। सभी देवी देवताओं को याद करना चाहिए। उनके मंत्रों का जाप करना शुभ माना गया है। इसके अलावा होलाष्टक के समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है। इसे करने से आपके सभी कष्ट, दुख, रोग, समस्याएं सब दूर हो जाती हैं। आपके जीवन में सुख शांति आती है। इस बार होलाष्टक 27 फरवरी 2023 से शुरू हो चुके हैं और 7 मार्च 2023 तक रहेंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दोस्तों, जब भी होली आती है तो अपने साथ कई सारे रंग लाती है, जो हमारे जीवन में रंग भर देती है। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में रंग हो, खुशी हो, लेकिन जीवन में कुछ ना कुछ समस्या तो लगी ही रहती है। आज के समय में बहुत से लोग परेशान हैं। किसी को नौकरी की चिंता है कि उसे काम नहीं मिल रहा, कोई घर बैठे अपनी बेरोजगारी से परेशान है, किसी का बनता काम बिगड़ गया है, किसी के जीवन में धन की दिक्कत है, तो कोई स्वास्थ्य रोग से परेशान है। हर कोई किसी न किसी समस्या से परेशान ही है। आज इन सभी समस्याओं का हल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस होली आप अपने जीवन की समस्त दिक्कतों को जलाकर जीवन में नई शुरुआत को लाएं, जो आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आएगा। तो होली के दिन किए जाने वाले ऐसे उपाय, टोटकों को हम बताएंगे, जिसे कर आप अपने जीवन की कई समस्याओं से हल पा सकते हैं। आप अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं होली के दिन किए जाने वाले वो टोटके। पहला, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, दुख है, घर में परेशानी है, जाने का नाम नहीं ले रही, तो आपको होलिका दहन के दिन क्या करना है कि अपने घर के मुखिया के हाथ से एक बताशा, लौंग और एक पान का पत्ता लेकर उन्हें चढ़ा देना है और उसके बाद होलिका की 3 बार परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति देनी है। इस उपाय को करने से आपके घर के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके घर में जीवन में सुख समृद्धि आएगी। दूसरा, शायद आपको ये पता होगा कि होलिका दहन के बाद जो उसकी भस्म बच जाती है और जब भी कोई भी घर का सदस्य किसी शुभ या ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर जाता है तो स्त्री को अपनी गर्दन और पुरुष को अपने माथे पर उसका टीका लगा लेना चाहिए और उसके बाद घर से निकलें। आपको आपके कार्य में सफलता ज़रूर मिलती है, साथ ही आपके धन में भी वृद्धि होती है। होली की राख से जुड़े एक स्पेशल वीडियो हमने पहले भी बनाई है हमारे चैनल पर, एक बार आप उसे भी ज़रूर सुन लें। तीसरा, यदि आपके घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है, घर में सुख शांति नहीं है, परिवार के लोगों के बीच आपसी प्रेम या लगाव नहीं है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, तो इन सब से मुक्ति पाने के लिए होलिका दहन वाले दिन आपको सभी परिवार के साथ मिलकर होलिका दहन की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय पूरे परिवार को होलिका में गेहूं की बालियों के अलावा कपूर, चना, अलसी के बीज आदि डालते हुए अग्नि के चारों ओर 3 या 7 बार परिक्रमा करनी है और जब होलिका दहन पूरी तरह हो जाए तो उसके बाद उसकी बची हुई राख को घर के चारों ओर
और दरवाजे पर बुरक दें। परिवार के सदस्य आपस में मिलकर ये करने से घर में शुभता का वास होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर हो जाती है। चौथा, यदि आपके जीवन में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक संकट बढ़ते जा रहा है, आपको कोई लाभ नहीं दिख रहा, तो धन लाभ के लिए आपको होली की रात में सिद्ध लक्ष्मी मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम मंगलेश्वर नमः का 108 बार जप करना है और जाप करते हुए होलिका में शक्कर की आहुति देनी है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगेगा, धन की बरकत होने लगेगी। पांचवा, जो व्यक्ति नौकरी की वजह से परेशान है, उसे काम नहीं मिल रहा, घर पर बैठा है या आपके ऑफिस में सब कुछ सही से नहीं चल रहा, तो आपको इस समस्या से छुटकारे के लिए करना यह है कि होली की मध्य रात्रि में 12 बजे से पहले एक नींबू लेकर घर के बाहर किसी चौराहे पर जाकर उस नींबू के 4 टुकड़े कर चारों दिशाओं में फेंक देना है और उसके बाद बिना पीछे देखे सीधा अपने घर आ जाना है। इस उपाय को करने से आपकी नौकरी संबंधित सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। छठा, यदि जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा, उनके विवाह में समस्या आ रही है या बार बार रिश्ता टूट जा रहा है, तो अपने विवाह योग को बनाने के लिए आपको होलिका दहन के अगले दिन यानी कि होली वाले दिन ये उपाय करना है। इसमें आपको सुबह उठकर एक साबुत पान के पत्ते पर एक सुपारी और होलिका दहन की राख रखकर मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है और शिवजी से अपने लिए एक अच्छे जीवन साथी की कामना करनी है और पूजा पूरी कर वापस आ जाना चाहिए। ध्यान रहे, आपको यहाँ भी पीछे नहीं मुड़ना है, सीधा घर की तरफ चले जाना है। ये आप होली से लेकर 7 दिन तक रोज़ करें। इस उपाय को करने से आपके विवाह योग बन जाएगा। 7वां, होली के दिन घर के किसी भी सदस्य को सुबह उठकर स्नान करके सबसे पहले अपने घर के सभी देवी देवताओं को गुलाल अर्पित करना चाहिए। उनकी प्रतिमा पर उन्हें रंग लगाना चाहिए। साथ ही कुछ भी मीठा आपने जो भी सात्विक बनाया होगा उन्हें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। होली के दिन जिस रंग के पैकेट से आप भगवान को रंग चढ़ाते हैं, उसी में एक चांदी के एक सिक्का रखकर उसे एक लाल कपड़े के कलावे से बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपको धन लाभ होगा। वहीं यदि आपके घर में धन नहीं रुकता तो वो भी रुकने लगेगा। दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले ये जानकारियाँ आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक करें और सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। 8वां, होली के दिन घर में देवी देवता को रंग लगाकर उनसे आशीर्वाद लेने के बाद सभी छोटों को, घर के बड़ों को होली की शुभकामनाएं देते हुए उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। इससे उनके जीवन में सदैव सुख बना रहता है। वहीं होली के दिन मेहमानों को बिना मीठा खिलाए वापस नहीं भेजना चाहिए, उन्हें मीठा ज़रूर खिलाना चाहिए। इससे आपका भाग्य प्रबल होता है एवं स्थायी लक्ष्मी का वास रहता है। 9वां, होली वाले दिन रंगों से पहले होलिका दहन की राख से सबसे पहले होली खेलनी चाहिए। आपको एक टीका माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपके सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, आपके जीवन की अड़चनें खत्म होती हैं। 10वां, यदि आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो, तो इसके लिए आपको होली के दिन किसी भी गरीब या असहाय लोगों को भोजन खिलाना चाहिए। ऐसा करने से उनके मुख से निकली दुआ आपके लिए बहुत अच्छी होती है, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अभी तक तो हमने ये जाना कि होली के दिन क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसे करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। लेकिन इन सभी उपायों के साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपको कौन सी भूल नहीं करनी है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी
इस समय ग्रह थोड़े उग्र हो जाते हैं, जहां हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस समय ही हमें जैसे चाहिए उस अनुसार परिणाम नहीं मिलता है और हम परेशान हो जाते हैं। तो इस समय आपको थोड़ा धैर्य रखकर चलना होगा। तो आइए जानते हैं कि किन बातों का ध्यान हमें होली के समय रखना चाहिए। 11वां, दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन आपको भूलकर भी काले रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे हम नकारात्मक शक्ति के प्रकोप में आ सकते हैं। 12वां, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में जादू टोना करते हैं। ये रात तंत्र मंत्र की रात मानी जाती है। इस दिन किसी भी सुनसान इलाके में जाने से आपको बचना चाहिए। साथ ही किसी के घर का भी आपको भोजन नहीं करना है। सोच समझकर ही कहीं पर भोजन करें। इसका ध्यान रहे कि आपको इस दिन बासी भोजन भी नहीं करना है। सब कुछ ताज़ा होना चाहिए। 13वां, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन स्त्रियों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है उन्हें होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। मान्यता के अनुसार जलती हुई होली को देखने से उनके वैवाहिक जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। 14वां, होलिका दहन के समय कभी भी सिर खुला नहीं होना चाहिए। आपके सिर पर चुन्नी अवश्य हो। 15वां, वहीं जो लोग पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं वो होलिका दहन स्वयं से ना करके किसी अन्य व्यक्ति या पंडित से करवाना चाहिए। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें। राधे राधे।